हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे होंगे और थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि हम किन्हीं का बुराई नहीं कर रहे हैं। जो भी वो थंबनेल लगाते हैं कि आप अगर ये गलती कर दिए तो आपका 1 साल बर्बाद या आपको नौकरी नहीं होगा। और हम अपना हकीकत घटना बताते हैं, हम और हमारा दोस्त का दोनों का 11 तारीख का शिफ्ट था और दोनों एग्ज़ाम के लिए निकल गए थे। मतलब पटना से, हम लोग पटना में पढ़ रहे थे, निकल गए थे। हम लोग को दोनों का कंफर्म था कि बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, झूठ नहीं बोलते भाई, कसम से बता रहे हैं। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, हम दोनों ने एग्ज़ाम दिए, उसका क्या होगा हमारा क्या होगा कुछ पता नहीं था। जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकले, नहीं एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में तो हमारा क्या गलती हुआ हम बताते हैं। सब कुछ ठीक लिख रहे थे, जब जितना भी क्वेश्चन देखे ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आ गया कि हमारा एकदम सिलेक्शन कंफर्म है, रिजल्ट होगा ही होगा। मगर एक डर डर था कि कहीं रोल नंबर रोल कोड में गलती ना कर दे, तो वो तो भर दिए। अब हम टेंशन फ्री हो गए और क्या करें, अनुच्छेद लेखन सामने ही एडमिट कार्ड था, उसका भर दिए। हम देखे ही नहीं कि अनुच्छेद लेखन जो होता है वो आपका प्रश्न पुस्तिका जो रहता है ना, उसमें लिखा रहता है, उसी का लिखना रहता है 2 लाइन। तो बस और क्या, थोड़ा टेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि अब क्या होगा। अब तो बाहर निकलेंगे तभी ना पूछेंगे। वहाँ तक प्रोसेस ख़त्म हो गया जैसे ही, क्योंकि हमारा शुरू से ही, हम शुरू अटेम्प्ट में ही 76 क्रॉस कर गए थे। और फिर दो तीन गधांस था, उसके बाद हम तुक्का लगा दिए और निकल गए एग्ज़ाम हॉल से। जब हमारा दोस्त के पास फ़ोन किए तो दोस्त बोल रहा है कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, पर इतना टेंशन में बात बोला कि रोल नंबर हमारा गलती हो गया है। क्या करें, जीरो की जगह 9 हो गया है। ऐसा रहता है ना, ऊपर जीरो नीचे नो, नीचे जीरो ऊपर नो, जाके देखिएगा ना आपको एकदम कंफ्यूजन होता है। आपको लगेगा ना कि नो नीचे रहना चाहिए, मगर मगर जीरो नीचे, सबसे लास्ट में जीरो ही था, नो के बाद जीरो था। ऐसा मिस्टेक हो जाता है। और वो क्या किया, भर दिया। भर देने के बाद उसको समझ में आया, यार यार ये तो फिर से मिलाया तो देख रहा है कि गलती हो गया। उसको बहुत शिद्दत से मिटारने के बाद जो है सही कोड को रंग दिया। उसके बाद जो बनाया सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा स्कोर कर दिया था। मगर जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकला, हमको ये बात बताया, हम भी अपना दुख बताए। तो बहुत, दोनों को बहुत दुख हुआ। और हम दोनों जैसे ही रूम पे पहुँचे, सबसे पूछना चालू किए कि क्या प्रोसेस है इसका, क्या कोई सोल्व निदान हो सकता है क्या। तो हमारा तो कम से कम 20% 30% कोई चांस भी बता रहा था। मगर उसका तो मानिए कि कोई ऐसा, कोई पटना का मास्टर नहीं है जो बता रहा था कि इसका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ तक दौड़ने वाला भी बोला कि इसका रिजल्ट नहीं होगा भाई। जब रोल नंबर में ही गलती कर दिया, उसको खरोच के क्या कहते हैं, उसको मिटार के दूसरा रंग दिया तो फिर नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा स्थिति आया, हम रियल घटना बता रहे हैं। तो यकीन मानिए कि न हम दौड़े न वो दौड़ा, दोनों में से कोई नहीं दौड़ा। ऐसा हमने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया था कि भाई एग्ज़ाम जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के बाद जो है आज दौड़ने का सूचना आ जाएगा, 5 दिन के बाद, और बोलेगा कि 1 महीना के बाद दौड़ है। ऐसा हम लोग कभी भविष्य में सोचे नहीं थे और दौड़ना चालू नहीं किए थे। बस एक दिन रात 2 महीने तक टेंशन में रहे कि रिजल्ट कब आएगा, देखते हैं हमारा होगा कि नहीं होगा। तो यकीन मानिए दोनों का रिजल्ट हुआ, हमारा भी रिजल्ट हुआ और उसका भी रिजल्ट हुआ। अब क्या बोलिएगा उन लोगों को जो बोले थे कि इसका रिजल्ट तो 100% नहीं होगा। अब क्या बोलिएगा बताइए, रिजल्ट तो हुआ। पता चला 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है कि बस इतना दिन के बाद दौड़ है आपका। अब बताइए, हम और वो बंदा क्या करे अब 20 दिन, 20 दिन 30 दिन में क्या करे, कोई ऑप्शन है? हमारा तो चलिए 45 दिन, लगभग 40 दिन टाइम दिया। मगर उसका तो बताइए 14 18 20 को बताया और उसके बाद बोला कि उसका 11 तारीख का दौड़ है। बताइए कितना गलत हो गया उसके साथ। और इतना कम टाइम कि वो अचीव भी नहीं कर पाया, स्पीड में दौड़ने का चाहा, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसा ऐसा स्थिति आता है और हमारा भी वही हालत होता है। मगर हम, हमारा थोड़ा सा और टाइम दे दिया ना, जिसके कारण हम बहुत आप गुरुजी फिजिकल एकेडमी को जानते होंगे। हम पहले ही जाके 10 राउंड मारते थे, फिर उनके ग्रुप में भी मारते थे। उसके बाद सुबह का बता रहे, शाम को भी उसी स्थिति से दिन रात एक करते हुए, प्रत्येक दिन सपना देखते हुए कि जब तक हैं तब तक कोशिश करते रहेंगे। और फाइनली लास्ट तक कोशिश किए और हुआ भी। मगर उसका कम टाइम के कारण, बस यही इन्हीं 2 4 मास्टरों के चक्कर में, जो
कभी उम्मीद नहीं बताते हैं कि मानते हैं 16 लाख फॉर्म 17 लाख फॉर्म भराया, कम से कम 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो क्या सब कोई सही भर देंगे? ऐसा ऐसा हजार स्टूडेंट होंगे, जिनका 1000 2000 स्टूडेंट होंगे जिनका वास्तव में रोल नंबर गलत, अच्छा स्टूडेंट रहते हुए भी इतनी मिस्टेक हो जाती है कि रोल नंबर गलती हो गया और वो मिटार के अच्छा से सावधानी पूर्वक दूसरा रंगे, रोल कोड गलती हो गया, है ना, और उसका रोल कोड गलती हुआ, रोल कोड मिटार के रंगे, अनुच्छेद लेखन गलती हो गया, होता है, सबसे हो जाता है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो क्या करे, वो उम्मीद ना रखे, इन्हीं लोगों के कारण उम्मीद वो नहीं रखता है, उम्मीद छोड़ देता है। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, सब कुछ होने के बाद भी उनका गलत साबित होने के बाद भी आदमी अचीव नहीं कर पाता है, क्या दौड़ नहीं कर पाया वो। बताइए कितना दुखद घटना है। आज उसका परिणाम कौन भुगत रहा है? वही लड़का भुगत रहा है और फिर से तैयारी कर रहा है हमारा दोस्त। तो बताइए, हमारा भी वही हालत है। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है जो पूछे, हम तो फिजिकल एकेडमी से भी पूछे कि क्या भैया कोई चांस है? कोई चांस नहीं है, दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। यही उम्मीद से हम पढ़ते रहे और कहीं ना कहीं जहन में आपका भी रहेगा, भाई आप कितना हो गलत कर दीजिए, लगेगा कि हम रियल हैं तो हमारा होगा। आप यकीन मानिए कि जो रियल है, वास्तविकता है, जब वहाँ से रिजेक्ट होता है ना OMR सीट, तो वहाँ बगल में जो खड़ा होता है वो चेक करता है एक बार, क्या क्या वास्तव में इसका क्या गलती है, इस स्टूडेंट का जो रिजेक्ट हुआ है। अगर यकीनन वो अगर आपका बात को समझ सकता है तो वो सही करता है। ऐसा नहीं कोई बंदा रहता है भाई कि जो आपको चाहता है कि बाहर कर दे। तो अगर किन्हीं का रोल नंबर, रोल कोड और अनुच्छेद लेकर कहीं गलती हो जाए तो आप हताश मत होइएगा, उम्मीद मत छोड़िएगा, लास्ट तक कोशिश करते रहिएगा। यकीन मानिए आपका विजय जरूर होगा। अगर आप रियल स्टूडेंट हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता। तो फाइनली यह वीडियो में हम यही बताना चाह रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हम जो हकीकत है, जो रियल है, हम वही बताना चाहते हैं आप लोगों को भाई, ना ही व्यू ना ही कोई चीज़ के चक्कर में। ठीक है, जब तक हम हैं तब तक बनाएंगे वीडियो। और क्या है, ये तो कुछ है नहीं, बस रहेगा कि हम भी हैं कि जो डिजिटली में जी रहे हैं कहीं ना कहीं, जो भी हमारा चेहरा, फेस, यूट्यूब, ये सब जो कहीं ना कहीं अपलोड हो रहा है, हम भी हैं किसी के नज़र में। तो इसीलिए बनाते हैं और अच्छे से सजेशन देते हैं कि हमारे पास का बीता और आप लोग को इससे क्या फ़ायदा, क्या मोटिवेशन हो सकता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके, जिनको ये सब पता नहीं है उनको पता हो जाए कि क्या होता है हकीकत। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।